हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के 3000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 8 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? आंसर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास चेन्नई में करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? आंसर बी, दक्षिण अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप को उत्तमाशा अंतरीप भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डाट देशों में भेजा। आंसर बी, यूरोपीय देशों में भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डाट रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। आंसर सी, गोरिल्ला। शिवाजी ने 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया जिसे गोरिल्ला रणनीति, छापा मार नीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? आंसर डी, शिवनेरी। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। आंसर बी, शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया था जिसमें 8 मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डाट में लड़ी गई थी। आंसर ए, 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? आंसर सी, मराठा। 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि पर डाट हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। आंसर बी, मई 1782 ईस्वी। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने सन डाट में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। आंसर बी, 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर बी, 1802 ईस्वी। बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आंसर बी, चेतक। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी और बक्सर की लड़ाई ने डाट पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। आंसर डी, बंगाल। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी ने बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी युद्ध डाट लड़ा गया था। आंसर सी, 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजदौला के सेना के बीच लड़ा गया जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था?
आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। 1761 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजदौला की सेना के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? आंसर बी भागीरथी। और प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डाट कर दी। आंसर डी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डाट के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। आंसर सी मराठा। और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। आंसर सी हैदराबाद। हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? आंसर ए श्रीरंगपट्टम की संधि। और तृतीय आंग मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। आंसर ए मैसूर। अम्बा विलास महल मैसूर भारत में स्थित सबसे बड़े महलों में से एक है और 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आंसर सी कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डाट कहा जाता है। आंसर ए प्रेसिडेंसी, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1853 में डाट तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। आंसर सी बॉम्बे से थाणे। सन 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, जिस पर भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? आंसर ए महाराष्ट्र। भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर बी बंगाल। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डाट बोया जाता है। आंसर ए नील बोया जाता था। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। आंसर ए अस्थायी बंदोबस्त। और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डाट शुरू की गई थी। आंसर डी अस्थायी बंदोबस्त। और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डाट डाट को शुरू किया गया था। आंसर सी, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था डाट डाट वर्ष में शुरू की गई थी। आंसर बी, 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था को डाट डाट और मद्रास में शुरू किया गया था। आंसर ए, मुंबई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुंबई और मद्रास में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। आंसर बी, वारेन हेस्टिंग्स। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भूराजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। आंसर ए, 1882 ईस्वी। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी। आंसर बी, राजा राम मोहन राय ने। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए राजा राम मोहन राय ने वकालत शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। आंसर ए, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली का शुरुआत डाट डाट ने की थी। आंसर ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डाट डाट में बनाया था। आंसर बी, 1835 ईस्वी में और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की, जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। आंसर सी, 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन प्रधान सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड के डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया। आंसर डी, 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर ब्रिटिशों ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी भाषा को अनुदेशों का माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की। आंसर बी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डाट डाट में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। आंसर बी, कोलकाता। 1778 में अंग्रेजों ने भारत के कोलकाता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी। आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था। आंसर डी, केसरी। और केसरी समाचार पत्र की स्थापना लोकमान्य तिलक ने 1881 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया।
आंसर डी जेम्स हिक्की। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबारों पत्रों द बंगाल गजट था और इसका प्रकाशन 1779 ईस्वी में कोलकाता से आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। डॉट डॉट में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। आंसर ए 1861 ईस्वी में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? आंसर ए केसरी। और लोकमान्य तिलक ने 1881 ईस्वी में केसरी समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? आंसर सी उदंतो मर्तांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर सी भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आंसर सी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और गांधी जी के अन्य समाचार पत्र नवजीवन तथा हरिजन हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।